तो फाइनली काफी लंबे चौड़े टाइम के बाद हम वापस से बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के बारे में, क्योंकि भाई देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पीटीजे ने भी आखिरकार क्वेस्टिज्म का एक पूरा आर्क खत्म कर दिया। तो यहाँ पर हम काफी सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, और वो भी अपने रोस्ट के तड़के के साथ। तो एज इट इज वीडियो को लाइक कर दो और सिस्टम की माँ की आंख का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारी बधाई शो इन किम को, क्योंकि भाई गैंगबक को यूनाइट जो किया है, जिसमें से 80 से 90% क्रेडिट जाता है हमारे जुहान श्योंग को, जो शो इन की हेल्प करने के लिए आया था, और बाकी के बचे 7-8% अब शो इन किम की टीम को दे सकते हैं, और बची कुछ सिस्टम की मेहरबानी और उसकी ताकत के 2% क्रेडिट जाता है शो इन किम को, जिसने सिस्टम की मेहरबानी से क्या ही टक्कर दी है शो इन को। और वाह रे पीटीजे, जुहान श्योंग को नए चैप्टर में ऐसे बुला दिया जैसे कि टपरी की चाय में गिरी हुई मक्खी। हाँ, मैं मानता हूँ कि शो इन किम काफी अच्छा बंदा है, अच्छे डिसीजन लेता है और दिल का भी साफ है, और यही सारी अच्छी क्वालिटीज की वजह से उसे सिस्टम ने चूज किया। लेकिन अभी तक भले ही ये बड़ी फाइट खत्म हो गई हो, हमें उसका लास्ट वाला रिवॉर्ड अभी तक नहीं दिखाया गया कि आखिर गैंगबक को यूनाइट करने के बाद शो इन किम को कौन सा कार्ड मिला है। वैसे उसको अब तक रिवॉर्ड मिल चुका होगा, लेकिन हमें अभी तक वो बातें बताई नहीं गई, जो कि हो सकता है आने वाले फ्यूचर चैप्टर्स में पता चले। लेकिन अब बात कर लेते हैं शो इन के बारे में, जो अनएक्सपेक्टेडली काफी गंदे तरीके से हार चुका है, और सिस्टम उसको कह चुका है कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और इसी के साथ सिस्टम ने शो इन के साथ जुड़े हुए सारे तार काट लिए हैं, इंक्लूडिंग उसके सारे स्टेट्स और 3 सेंटीमीटर जितनी सारी की सारी ग्रोथ्स। और यहाँ पर हमें एक चीज अच्छे से पता चल चुकी है कि सिस्टम के किसी पावर सोर्स के थ्रू किसी भी इंसान की बॉडी में जो भी बदलाव किए जाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे, जब तक कि उसे कोई सिस्टम वाला प्लेयर ही जुगाड़ लगा के ना बदल दे। और उसी जुगाड़ का नाम है एलेक्सर नाम की जड़ी बूटी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक अत्तर की शीशी है, जो किसी भी अच्छे भले कार्ड के इफेक्ट को चुटकियों में मिटा सकती है। और हाँ, इसका यूज सबसे पहले शो इन ने 1-2 चैप्टर पहले ही किया था, और वो भी शो इन किम पर, जब शो इन ने अपने खुद पर लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड का यूज किया था। तो उस असर को खत्म करने के लिए शो इन ने इसी अत्तर की शीशी को उसके मुंह पर फेंक के मारा था। तो यहाँ पर अब एक प्लॉट होल आता है कि अगर शो इन किम को ऐसे एलेक्सर के बारे में पहले से ही पता था, तो भाई पहले ही उसने सेचन कैंग को ठीक क्यों नहीं कर लिया। I mean, चीजें और आसान हो जाती यार। लेकिन इसी के साथ हमें हारू शियोंग के जेंडर के बारे में भी कुछ क्लियरिटी मिली है, जहाँ पर इसी चैप्टर के अंदर डैनियल के पूछने पर शो इन हारू को देम कहकर प्रोनाउंस करता है, जो मेरे 69 लेवल के IQ के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ LGBTQ के लिए प्रोनाउंस किया जाता है, या फिर किसी ऐसे के लिए प्रोनाउंस किया जाता है जिसका जेंडर पता ही ना हो। तो आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन कमेंट में बताना कि हारू आपको लड़का लगता है या फिर लड़की या फिर बीच वाला। अब इन सारे कैरेक्टर्स से हटकर हम कुछ बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में, जो हर एक परफेक्ट टाइम पर अपीयर होता है, लेकिन इस चैप्टर में वो हमें प्रॉपर तरीके से कहीं भी नहीं दिखा। हाँ, शो इन किम ने गैंगबक को यूनाइट कर लिया है, ये मैसेज तो उसको लास्ट चैप्टर में भी मिल चुका था। इस चैप्टर में बस सिस्टम ने शो इन के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, और उसकी तरफ से मिली हुई सारी स्किल और रिवॉर्ड सिस्टम वापस लेकर चला गया। यानी कि भाई मेरे जैसे लोग तो राह देख कर ही रह गए, जो ये सोचकर बैठे थे कि मजा आएगा जब शो इन के स्लाइम में से मुर्दे निकलेंगे। लेकिन अफसोस, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। और हाँ, काफी सारे लोगों को पहले से ही पता था कि ये चैप्टर काफी ज्यादा ठंडा होने वाला है, जो कि वो था भी। लेकिन इस चैप्टर की एंडिंग इसे और भी ज्यादा बकवास बनाती है। यानी कि पीटीजे के पास एक ही निंजा टेक्निक है सारे विलन्स और ओजी कैरेक्टर्स को टपकाने की, कि भाई लिफ्ट पकड़, बिल्डिंग पे चढ़ और वहाँ से गिरते हुए बोल कि पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से। और यही चीज अक्सर फैंस और व्यूअर्स को पसंद नहीं आती, कि हाँ ये हरामी मानुष जिंदा रहने के लायक नहीं था, और लोग दिल से चाहते थे कि इसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाए। लेकिन यार ऐसे नहीं। लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो है प्रिडिक्शन। तो चलो अब वो भी कर लेते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि हमें नेक्स्ट चैप्टर में शो इन ऑलरेडी डेड दिखाया जाए, और उसके गैंगबक में बनाए गए सारे दुश्मन उसके फ्यूनरल में हाजिर होकर उसे गालियां दे, या फिर हो सकता है कि उसके मरने के साथ ही कुछ ऐसी चीज रिवील हो जहाँ से हमें उसके पूरे पास्ट के बारे में पता चले कि आखिर ये हरामी मानुष और भी ज्यादा हरामी कैसे बना। और तीसरी और आखिरी प्रिडिक्शन ये हो सकती है कि उसके गिरने के बाद, उसके लूले लंगड़े हो जाने के बाद भी शो इन उसको वापस से एलेक्सर वाली बूटी पिला दे, जिसकी वजह से वो लूला लंगड़ा ही सही लेकिन जिंदा रहे। लेकिन मेरे हिसाब से चल भाई तेरा सफर यहीं तक का था, अब तो नहीं भी आएगा तो भी अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीटीजे भी चाहते हैं कि उनका यूनिवर्स और भी ज्यादा एक्सपांड हो
तो इसी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हमें नेक्स्ट तगड़े लेवल के क्वेस्ट देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई नया प्लेयर भी देखने को मिले जिसको सिस्टम नोटिफिकेशन पहली बार मिला हो, या फिर और कुछ नहीं तो हमें कम से कम क्वेस्टिज्म के नए विलन की एंट्री तो दिखनी ही चाहिए। लेकिन भाई मैं तो बहुत जोर से चाहता हूँ कि क्वेस्टिज्म में विलन आए ना आए, बस उसका लुकिज्म के साथ एक क्रॉसओवर हो जाए तो क्वेस्टिज्म की पॉपुलैरिटी पीक लेवल पर जाने वाली है। मैं पर्सनली ये देखना चाहता हूँ कि ये सिस्टम वाले नमूनों को असली ताकत और असली ऑरा अपने गोटो में फील हो। चलो कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हमारे शीरो ओनी की ही अपीयरेंस दिखा देना, जिसकी वजह से यामाजाकी गुक्चा को भी तो पता चले कि साला पुनिज यामाजाकी है। लेकिन ये सारी तो थी मेरी मन की बात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी ओपिनियन और अपनी प्रिडिक्शन इस वीडियो के कमेंट में लिखो। क्या पता कोई ना कोई बंदा पीटीजे के आइडिया पर ही मुद्द दे जैसे वो हम पे मुद्दे हैं। और जाते जाते एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने इसी चैनल पर एक सस्ते क्वेस्टिज्म के मानवा की भी शुरुआत की है, तो अगर चाहो तो उसे भी एक मौका देकर देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि उस कहानी का सिस्टम भी चोयुन से भी ज्यादा हरामी है। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो अपने दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब भी हम वीडियो में आए या फिर लाइव जाए तो उसी पल आपको भी यूट्यूब के सिस्टम का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।